हेमंत ऋतु बीत चुकी है और अब सर्दी आने का समय हो गया है रायबाड़ी की बड़ी गृहिणी सुलेखा के लिए। इस साल उसने खुद अपने हाथों से बगीचे में संतरे के पेड़ लगाए हैं। उनमें बड़े बड़े फल भी लगे हैं। इससे उसे बहुत खुशी हो रही है। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये सुलेखा की सास हैं। कहती हूँ पेड़ पर फल लगाकर क्या होगा। 10 साल हो गए इस परिवार में आए हुए, लेकिन अब तक एक भी संतान नहीं दे सकी। और ये फल लगाकर नाटक करने की जरूरत नहीं है। विमल को ऑफिस जाना है। खाना पीना आज बनेगा या नहीं? हाँ हाँ माँ, मैं सब कर दूंगी। अभी तो सुबह ही हुई है, इसलिए सोचा पेड़ों को थोड़ा पानी दे दूं। रहने दो, तुम्हें अब पेड़ पर फल लगाने की जरूरत नहीं है। अब शकुनी मनहूस लड़की हो तुम। जाओ अब रसोई का काम करो, जाओ। सुलेखा चुपचाप चली जाती है। उसे बार बार लगता है कि माँ न बन पाने की उसकी असमर्थता ने उसकी एक योग्य बहू बनने की काबिलियत भी छीन ली है हर पल। वाह वाह, आज खाना तो कमाल का बना है, बहुत बढ़िया। देख बिमल, अपनी उस अपशकुनी मनहूस बहू की तारीफ मेरे सामने मत कर। सारे रिश्तेदार पड़ोसी तक भी ताना मारते हैं। किस घड़ी में उसे बहू बनाकर लाया था, भगवान ही जाने। देखो माँ, ऑफिस जाते समय रोज रोज मेरे कान के पास बड़बड़ मत किया करो। वैसे ही ऑफिस की 10 तरह की परेशानियां दिमाग में रहती हैं, उसमें घर की झंझट और अच्छी नहीं लगती। जैसे ही बहू की बात आती है तुम्हें बड़बड़ ही सुनाई देती है। क्या काला जादू कर दिया है मेरे बेटे पर, भगवान ही जाने। जिस पेड़ पर फल नहीं लगते उस पेड़ को सब कचरे की तरह ही देखते हैं। सुलेखा की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। जब बिमल ऑफिस चला जाता तो उसकी सास सुलेखा से सारा काम करवाती थी। क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए घर में उसका कोई अपना अधिकार ही नहीं था। तो बहू, खबर तो जरूर ही सुनी होगी, पड़ोस के घर की फूल टुसी की शादी है। फूल टुसी की माँ कल आई थी तो कह रही थी कि 5 लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो, जिनके बच्चे होते हैं वही लोग शादी ब्याह के काम में हाथ बंटा सकते हैं। तुम्हारे तो इस जन्म में ऐसी किस्मत नहीं रही। इसलिए मैंने अपने छोटे बेटे अमर और उसकी पत्नी मिनती को बुला लिया है। वे लोग कल सुबह ही आ रहे हैं। इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। कल मैं मिनती की बेटी शुभा को पहली बार देखूंगी। हाँ हाँ, वो तो होगा ही। माँ से मासी का प्यार ज्यादा होता है। और सुनो बहू, मेरी छोटे बेटे की पत्नी मिनती इतनी सारी लोगों के लिए खाना नहीं बना पाएगी। इसलिए जब तक वे लोग यहाँ रहेंगे सारा खाना पीना तुम ही बनाओगी। उसकी एक छोटी बेटी है ना, इसलिए घर के इतने सारे कामों की जिम्मेदारी मैं उसे नहीं दूंगी। आखिरी बात सुलेखा के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उस दिन शाम को सुलेखा नदी के किनारे बहुत देर तक खड़ी रही। जैसे नदी का पानी बह रहा था, वैसे ही उसके दिल के अंदर भी हलचल मचने लगी। हे भगवान, मुझे मातृत्व से वंचित करके आपको क्या सुख मिला ठाकुर। इस जीवन में माँ बनने का दुख तो बहुत मिला, लेकिन माँ बनने की खुशी कभी नहीं मिली, और वह खुशी हमेशा के लिए अधूरी रह गई। मठ की मालकिन छोटे बाबू आ गए हैं। वे अभी आपके साथ मिलने आ रहे हैं। ठीक है रतन, अब तुम आ सकते हो। सुलेखा के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह अपनी सास की तरह मिनती और सुलेखा को नीची नजर से देखती थी। मेरे छोटे बेटे, छोटी बहू और मेरी पोती शुभा की पसंद के अनुसार सब कुछ पकाकर तैयार रखा है ना?
हाँ माँ, सारी चीजें बन गई हैं। खासिर का मांस, मछली के सिर से मूंग दाल, परवल की भुजिया, चटनी, सब्जी, कतला मछली की झोल, सब कुछ बना दिया है। ठीक है, अब तुम आ सकते हो, जाओ। इसके बाद उसका छोटा बेटा, बहू और उसकी पोती शुभा वहां आ पहुंचे। अरे मत पूछिए माँ, घाट के काम में नाव मिलने में बहुत देर हो गई। आखिरकार एक नाव मिली, फिर हम आए। अच्छा हुआ आपने रतन को भेज दिया था, बहुत सारे बैग हो गए थे, हमसे तो खींचा भी नहीं जा रहा था। मेरी प्यारी बहू, तुम तो मेरी लक्ष्मी हो। तुमने तो मेरे वंश का दीपक जलाया है, भला मैं तुम्हें कैसे कष्ट दे सकती हूँ। ठीक है माँ, अब मैं थोड़ी देर सो लेती हूँ, नहीं तो उस शादी में इन आंखों के नीचे काले घेरे लेकर जाना पड़ेगा। इधर शुभा को पाकर सुलेखा का जीवन खुशियों से भर जाता है। माँ, क्या तुम मेरे लिए एक स्वादिष्ट नाड़ू बना दोगी? मुझे नाड़ू बहुत बहुत पसंद है। क्या तुम कल मेरे लिए एक और नाड़ू बना दोगी ना? हाँ रे शुभा, इसमें कहने की क्या बात है। जो कुछ भी तुझे पसंद है सब कुछ बनाकर तुझे खिलाऊंगी, मेरी सोना माँ। ओ माँ, माँ, क्या तुम मुझे नायक बनाओगी नहीं? मैं तो तुम्हारे साथ वहीं बैठी रहूंगी, ठीक है? ठीक है शुभा, ऐसा ही होगा। तुझे छोड़कर मुझे भी अच्छा नहीं लगता बेटी। सुनो, इस घर में आने के बाद से ही देख रही हूँ कि शुभा दिन रात बौमा और बौम्मा करती रहती है। क्या काला जादू कर दिया है मेरी बेटी पर, भगवान ही जाने। और शुभा को देखोगे तो बार बार गहरी सांस लेती है। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे मिनती, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम तो जानती हो मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर दादा दीदी के अपने बच्चे नहीं हैं तो शुभा को पाकर कुछ दिन थोड़ी खुशी मना रहे हैं, इसमें भी तुम्हें परेशानी हो रही है। हाँ, जलन तो तुम्हें होगी ही, लेकिन अगर मेरी शुभा को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये मैं अभी कह रही हूँ। तो बहू, फूलटुशी की माँ आई थी, शादी है ना, तो उसने तुम्हें अभी ही जाने को कहा है। सुनो, अच्छी साड़ी पहनकर और अच्छे से सज धज कर जाना। लेकिन मेरी बड़ी बहू को तो वो सौभाग्य नहीं मिला। खैर, जो भी हो, तुम अब देर मत करो, अभी निकल पड़ो। जाऊंगी ही, और क्या कहूँ माँ। इस घर में आकर देख रही हूँ बड़ी दीदी मेरी बेटी के साथ क्या कर रही है, कौन जाने। कितनी बार शुभा को कहा चलो शादी में चलते हैं, चलो शादी में चलते हैं, लेकिन वह तो बम्मा के आंचल को छोड़ ही नहीं रही। अब क्या कहूँ, मेरी भी वही हालत है। बड़े बेटे को कितनी बार कहा अगर कर सके तो एक और शादी कर ले। बाप बन पाएगा, वह किसने कहा? बहू क्या अंधी या पागल है? देख शुभा, तेरे पसंद के लड्डू बनाए हैं, ले अब खा ले। इधर मिनती शादी से लौटकर आई और देखा कि शुभा को तेज बुखार है, शरीर जल रहा है। शुभा कुछ भी नहीं बोल रही है। मैंने तुम्हें उसी दिन कह दिया था कि शुभा का इतना बम बम करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ अनहोनी होनी ही थी और अब हो ही गई। मैं तो कह रही हूँ कल सुबह ही हम घर लौटेंगे। उस डायन की नजर मेरी बेटी पर लग गई है। अपशकुनी मनहूस औरत है। हे भगवान, मेरी गोद तो खाली ही थी। शुभा को पाकर मेरी गोद कुछ पल के लिए भर गई थी। आज उसी खाली गोद को फिर से खाली कर दिया ठाकुर ने, फिर से खाली कर दिया। शुभा समझ जाती है कि वे लोग चले जाएंगे, उसकी वजह से उसका मन बेचैन हो उठता है। सावधानी से जाना बहू, क्या कहूँ, सोचा था कि तुम कुछ दिन शादी में थोड़ा आनंद करोगी। अरे, खुशी तो कहीं दिखी ही नहीं। कैसे आनंद करूं माँ? उस डायन की नजर जो मेरी शुभा पर पड़ी थी, इसी वजह से शुभा के जन्म के बाद मैंने कभी इस घर में कदम नहीं रखा। आज पहली बार आई तो गलती कर दी। खैर, अब हमें जाना होगा माँ।
तब घड़ी में सुबह के 7 बजे थे। अमल, मिनती और शुभा घर की ओर रवाना हो जाते हैं। शुभा के मन में अपनी माँ के लिए कहीं न कहीं एक टीस उठती है, लेकिन वह बात अनकही ही रह जाती है। हे भगवान, कुछ क्षणों के लिए थोड़ी सी खुशी मिली थी। शुभा के हिस्से में गुस्सा, अपमान, हार, अपशकुन और बदनामी ही आई और वह थोड़ी सी खुशी भी छिन गई। सुलेखा, दरवाजा खोलो। सुलेखा, सुलेखा, चेतना, सुलेखा। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन तुम मत रो। हमारे संतान नहीं है तो क्या हुआ, हमारे बीच सच्चा प्यार है। इस दुनिया में ऐसे कई परिवार हैं सुलेखा, जहाँ संतान है लेकिन पति पत्नी के बीच झगड़ा नहीं है। सारी दुनिया तुम्हें गलत समझे, फिर भी ये एक इंसान तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। इसके बाद सुलेखा रोज की तरह घर के सारे काम करने लगती है। सिर्फ शांत दोपहर के बाद, जब सूरज ढल जाता है, जब पूरा आसमान लाल रंग में रंग जाता है, जब नारियल के पेड़ों की हरी पत्तियां अपनी ही धुन में झूमती रहती हैं, तब खिड़की की ओर देखते हुए सुलेखा को कहीं न कहीं एक दबा हुआ दर्द महसूस होता है। उसका दिल मरोड़ कर जैसे कह रहा है, सच में इस जीवन में अब मुझे माँ कहकर कोई नहीं बुलाएगा, कोई नहीं बुलाएगा।